हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ शिवानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर का एक टॉपिक एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चलिए आइए देखते हैं वो कौन सा टॉपिक है। तो गाइस, आज का टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर का एक टॉपिक क्यू। जैसा कि हम जानते हैं कि हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं पहले तो कि क्यू होता क्या है। जैसे रियल लाइफ में हम बैंक में या पोस्ट ऑफिस में कहीं भी जाते तो हम लाइन लगाते हैं, तो एक के पीछे एक लाइन लगाते हैं, तो उसी को क्यू बोलते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि उस रियल लाइफ एग्जांपल का इस डेटा स्ट्रक्चर टेक्निकल लैंग्वेज में क्या काम आता है। तो क्यू जो है वो डेटा स्ट्रक्चर है जो कि स्टोर करता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को एन क्यू ऑपरेशन डी क्यू ऑपरेशन में, जिसमें कि दो पॉइंटर होते हैं, एक फ्रंट पॉइंटर और रियर पॉइंटर। क्यू जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। इसको जनरली हम लोग सी लैंग्वेज वगैरह में भी यूज करते हैं। चलिए आइए अब जानते हैं क्यू जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। क्यू जो है वो फीफो प्रिंसिपल पे काम करता है। फीफो का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले जाएगा उसको पहले मिलेगा। जैसे कि हम पोस्ट ऑफिस में लास्ट में लाइन लगाएं तो हमारी टर्न सबसे लास्ट में ही आएगी, जो फर्स्ट में खड़ा है उसकी टर्न फर्स्ट में ही आएगी। और वो जो है वो हॉरिजॉन्टल कलेक्शन को विजुअल करता है, कंसीडर करता है। सपोज एक और एग्जांपल से समझते हैं उसको। जैसे कि हम किसी शॉप में जाते हैं, कंप्यूटर शॉप में, और हमें कुछ प्रिंट आउट निकलवाना है। जैसे कि सपोज हमें 5 पेजेस का प्रिंट आउट निकलवाना है और वो भी अलग अलग पेज में चाहिए। तो अब प्रिंटर में हम प्रिंट आउट कंटिन्यू देंगे क्योंकि हमें आगे पीछे तो चाहिए नहीं, एक के बाद एक पेज चाहिए। तो हम लोग प्रिंटर में प्रिंट ऑप्शन को क्लिक करेंगे और ऑल पेजेस करेंगे। तो ऑल पेजेस जैसे ही करेंगे वो प्रिंटर जो है वो बीच बीच से पेजेस को प्रिंट करके नहीं देगा। पहले हमें पेज नंबर 1 ही प्रिंट करके देगा, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, देन उसके बाद 5 अगर 5 पेज का है तो। बीच बीच से नहीं देगा। जो पहले पेज हमने बनाया है वो पहला पेज पहले ही निकलेगा, लास्ट वाला लास्ट में ही निकलेगा, तो सीक्वेंस में ही निकलेगा। तो अब एनक्यू का मतलब समझ लेते हैं। एनक्यू जो है वो करता है नया एलिमेंट को ऐड करने का काम करता है, एनक्यू ऑपरेशन। पर एनक्यू कहाँ से होता है? एनक्यू मतलब नया कोई चीज एंट्री होना। तो नया कोई चीज जब अगर कोई रियल लाइफ में बैंक में गए तो उसको लाइन लगाना है, तो 4 लोग खड़े हैं तो 5वें को उस लाइन में लगना है। तो वो 5वां कहाँ से एंटर करेगा? सामने से तो नहीं करेगा, तो वो पीछे से करेगा, तो वो एनक्यू हो गया। तो एनक्यू जो एलिमेंट होता है, एनक्यू ऑपरेशन जो होता है वो बैक साइड से होता है। और डीक्यू मतलब डिलीट होना, वहां से रिमूव होना। तो जैसे कि फर्स्ट वाले का काम हो गया बैंक में, तो वो सामने से ही हटेगा ना, सामने से वापस पीछे पीछे होके तो नहीं हटेगा, वो सामने से ही जाएगा ना, तो वो सामने से रिमूव होगा। तो उसके लिए डीक्यू ऑपरेशन है जो कि सामने साइड से यूज होता है। और फ्रंट पॉइंटर का क्या यूज है? फ्रंट पॉइंटर जो है वो हमेशा जो है वो फर्स्ट को ही डिलीट करता है। जैसे कि फ्रंट पॉइंटर ऑलवेज एक्सेस डेटा फ्रॉम द फर्स्ट एंड, मतलब जो फ्रंट पॉइंटर है वो डेटा को हमेशा फर्स्ट सामने साइड से ही डिलीट करता है। फ्रंट पॉइंटर मतलब वही डिलीट करना ही होता है, लेकिन दोनों का मीनिंग थोड़ा सा अलग हो जाता है। डीक्यू मतलब डिलीट होना और फ्रंट पॉइंटर मतलब वो जो पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, मतलब वो जो एरो है वो कहाँ पे मार्क है। जैसे सपोज हम 1 लिखते हैं एक डब्बे में, तो वो जो पेंसिल हम रखते हैं वो फर्स्ट बॉक्स पे ही रखते हैं ना, तो वैसे ही वो हो गया फ्रंट पॉइंटर।
और रियर पॉइंटर जो है वो हमेशा लास्ट में एक्सेस करता है, जो कि ऐड करने का भी काम करता है। ऐड हमेशा रियर पॉइंटर से होता है, मतलब लास्ट से होता है। जैसे कि एनक्यू नया ऐड हो रहा है, जैसे 5 लोग खड़े हैं लाइन में, तो छठवा ऐड होगा तो वो कहाँ से होगा? रियर पॉइंटर से। अब जो पॉइंट कर रहा है वो लास्ट 6th नंबर पे पॉइंट करेगा, ना कि 5th पॉइंट पे। पीक ऑपरेशन, अब देखते हैं पीक ऑपरेशन क्या होता है। चेक द पोजीशन ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट विदाउट डिलीट। पीक ऑपरेशन का काम ये होता है कि वो पोजीशन को चेक करता है बिना डिलीट किए, सबका पोजीशन चेक करता है। और ईजफुल ऑपरेशन जो वो चेक करता है कि जो क्यू है वो खाली है या फिर फुल है। अगर वो फुल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और ईज एम्प्टी जो है वो ये चेक करता है कि क्यू जो है वो खाली तो नहीं है। ईज फुल ये चेक करता है कि वो फुल है कि नहीं, और जो ईज एम्प्टी वाला ऑपरेशन है वो ये चेक करता है कि वो खाली है कि नहीं। एनक्यू ऑपरेशन को और क्या क्या नाम से जानते हैं, आइए देखते हैं। एनक्यू ऑपरेशन को हम इंसर्ट ऑपरेशन या फिर इंसर्शन ऑपरेशन से भी जानते हैं। और डीक्यू ऑपरेशन को और 2 नामों से जाना जाता है, डिलीट ऑपरेशन और डिलीशन ऑपरेशन। आइए क्यू का अब एडवांटेजेस जानते हैं। क्यू जो है वो इम्प्लीमेंट करने के काम आता है अलग अलग टाइप का डेटा स्ट्रक्चर को, और वो बीएफएस में भी यूज होता है। जैसे कि बीएफएस मतलब होता है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। वो जो है डेटा स्ट्रक्चर के हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे, ट्री में यूज होता है, और ग्राफ का ट्रैवर्सल एल्गोरिथम में यूज होता है। ट्रैवर्सल मतलब एक के बाद एक के पास जाना। जैसे कि टीचर हमारे प्लेस में आती है एक एक बच्चे के पास कॉपी चेक करने, तो वो एक एक बच्चे के पास जाती है, तो उसी को ट्रैवर्सल बोलते हैं मैकेनिकल लैंग्वेज में। आइए अब क्यू के कुछ लिमिटेशंस भी जान लेते हैं। क्यू जो है वो सर्च नहीं कर सकता, क्यू इज नॉट सर्चेबल। यू नीड टू मेंटेन अनदर क्यू। हमें सर्च करने के लिए एक क्यू से दूसरा एक और क्यू बनाना पड़ेगा, जिसमें एक क्यू को डीक्यू करना पड़ेगा और वो दूसरे में डालना पड़ेगा। जैसे हमें 5 को सर्च करना है तो पहले 1 को निकालेंगे, 2 को पहले 1 को निकाल के दूसरे क्यू में डालेंगे, फिर 2 को निकाल के दूसरे क्यू में डालेंगे, फिर 3 को निकाल के दूसरे क्यू में डालेंगे, तब जाके हमें 5 कहाँ पे वो पता चलेगा। तो उसके लिए डीक्यू करना कंपलसरी है। तो ये एक लिमिटेशन है डीक्यू क्यू डेटा स्ट्रक्चर का। और क्यू जो है उसमें ट्रैवर्सल जो है वो एक ही बार पॉसिबल है, एक से ज़्यादा बार नहीं है। जब तक कि क्यू खाली ना हो जाए तब तक के एक ही बार ट्रैवर्स किया जा सकता है इस प्रोसेस में। ट्रैवर्सल तो एक ही बार होगा, लेकिन वो खाली होने तक जो वो होगा ट्रैवर्सल वही होगा बस, उसके बाद एक बार भी नहीं होगा। आइए कुछ और डीप समझने की कोशिश करते हैं। अब एल्गोरिथम के थ्रू समझते हैं एनक्यू ऑपरेशन को। तो एनक्यू ऑपरेशन में होता ये है, स्टेप 1 में पहले स्टार्ट करेंगे, स्टेप 1 में स्टार्ट, और स्टेप 2 में चेक करेंगे पहले कि क्यू जो है, ये जो आपको नीचे डायग्राम में दिख रहा है उसके थ्रू समझेंगे। क्यू जो है वो फुल है कि एम्प्टी, वो चेक करेंगे। फिर स्टेप 3 में अगर क्यू फुल है तो वो रिटर्न करेगा हमें ओवरफ्लो एरर करके एग्जिट हो जाएगा, और अगर वो फुल नहीं है तो स्टेप 4 देगा। तो स्टेप 4 में ये होगा कि अगर क्यू फुल नहीं है तो वो इंक्रीमेंट करेगा, यानी एक स्टेप आगे जाएगा रियर पॉइंटर की तरफ। नेक्स्ट अगले खाली स्पेस में जाएगा फिर वो। उसके बाद स्टेप 5 में ऐड करेगा एलिमेंट को जहाँ पे वो रियर पॉइंटर लोकेट कर रहा है। रियर पॉइंट जहाँ पे पॉइंट कर रहा है वहाँ पे जाएगा वो डेटा एलिमेंट। उसके बाद
स्टेप 6 में रिटर्न सक्सेस कर देगा, स्टेप 7 में वो एंड हो जाएगा। अब समझते हैं DQ ऑपरेशन को एल्गोरिथम के थ्रू। पहला 2 स्टेप, इस 3 स्टेप इसमें भी सेम है। पहले स्टार्ट होगा स्टेप 1 में, स्टेप 2 में इसमें NQ ऑपरेशन में ये चेक हुआ था कि क्या Q जो है वो फुल है क्या, लेकिन इसमें DQ ऑपरेशन है तो यहाँ पे वो फुल है कि नहीं ये चेक नहीं करेगा, वो यहाँ ये चेक करेगा कि Q जो है वो एम्प्टी है कि नहीं। अगर स्टेप 3 में अगर Q एम्प्टी है तो वो रिटर्न करेगा ओवरफ्लो नहीं, इस बार अंडरफ्लो एरर शो करेगा, अंडरफ्लो एरर शो करके एग्जिट हो जाएगा। और फिर स्टेप 4 में अगर Q एम्प्टी नहीं है, बीच में कहीं स्पेस है, तो वो अगर जहाँ पे भी स्पेस खाली है वहाँ पे एक्सेस करेगा डेटा को, लेकिन यहाँ पे इस बार रियर पॉइंटर पॉइंट नहीं करेगा, इस बार फ्रंट पॉइंटर पॉइंट करेगा और इंक्रीमेंट करेगा, फ्रंट पॉइंटर को वहाँ पे लाके खड़ा कर देगा जहाँ पे नेक्स्ट अवेलेबल डेटा जो है वो खाली है, नेक्स्ट एलिमेंट का स्पेस। उसके बाद स्टेप 5 में वही रिटर्न सक्सेस रिटर्न करेगा, उसके बाद स्टेप 6 में एंड हो जाएगा। अब पीक ऑपरेशन का एल्गोरिथम समझते हैं। जैसा कि पीक का मतलब हम पहले ही समझ चुके हैं, तो अब इसका सिर्फ एल्गोरिथम समझते हैं। इसमें होगा ये कि पहले तो स्टार्ट होगा, स्टेप 1 में स्टार्ट होगा, फिर स्टेप 2 में ये रिटर्न करेगा एलिमेंट को फ्रंट ऑफ द क्यू के सामने साइड में रिटर्न करेगा, सामने। उसके बाद स्टेप 3 में एंड हो जाएगा, मतलब सारा लोकेशन चेक कर लेगा बिना डिलीट किए, उसके बाद वो एंड शो करेगा, रिटर्न करेगा। उसके बाद अब एल्गोरिथम में इज फुल, जो कि NQ में हम चेक किए थे क्या वो फुल है कि नहीं, तो इसका भी एक अलग अपना ऑपरेशन होता है कुछ, वो देखते हैं। स्टेप 1 में वही होगा, पहले स्टार्ट होगा, उसके बाद स्टेप 2 में ये होगा कि इफ द काउंट ऑफ द Q एलिमेंट्स आर इक्वल टू द साइज ऑफ द, मतलब जैसे मैंने Q का साइज रखा 5, यानी 5 डब्बा बनाया, तो उसमें 5 एलिमेंट ही आ सकते, 5 से ज़्यादा तो नहीं आएगा। तो वो ये काउंट करता है इज फुल ऑपरेशन कि जो एलिमेंट है वो सपोज 5 मैंने स्पेस बनाए साइज, तो वो 5 तक के है कि नहीं। अगर वो 5 तक है तो वो रिटर्न ट्रू करेगा, और अगर 5 से कम है या ज़्यादा है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा स्टेप 3 में। मतलब पहले चेक होगा कि काउंट करेगा, स्टेप 2 में साइज के बराबर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और स्टेप 3 में जाएगा फिर कि अगर फॉल्स है तो वो स्टेप 3 में जाएगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, और फिर स्टेप 4 में एंड हो जाएगा। अब आते हैं इज एम्प्टी का ऑपरेशन, वो भी सेम है। स्टेप 1 में स्टार्ट होगा, स्टेप 2 में यहाँ पे काउंट होगा कि जो Q एलिमेंट है वो 0 के इक्वल है कि नहीं, मतलब Q का जो एलिमेंट है उसमें एक भी एलिमेंट अगर है तो फिर फॉल्स रिटर्न करेगा स्टेप 3 में। अगर एलिमेंट जो है वो 0 है, अगर एलिमेंट 0 है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। स्टेप 3 में फॉल्स रिटर्न करेगा, और इस स्टेप 4 में फिर वो एंड हो जाएगा। हाँ, तो चलिए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ क्यू का भी जो है वो अलग अलग टाइप्स का होता है। पहले हम जानते हैं सर्कुलर क्यू क्या होता है। तो सर्कुलर क्यू ये है कि जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, एक सर्कल बना हुआ है, वो 0 से स्टार्ट होकर 7 तक जाएगा, 7 के बाद वो वापस 0 पे आ जाएगा। तो वो जो है वो एक एग्जांपल है सर्कुलर क्यू का। जैसा कि यहाँ डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, इट इज एक्सटेंडेड वर्जन। वो जो है क्यू का एक्सटेंडेड वर्जन है रेगुलर क्यू का, जहाँ पे लास्ट एलिमेंट जो है वो कनेक्ट हो जाता है फर्स्ट एलिमेंट के साथ, जिससे वो सर्कल का
रूप क्रिएट कर लेता है। और फिर आता है प्रायोरिटी क्यू। अब प्रायोरिटी क्यू होता ये है कि उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी यानी फर्स्ट प्रेफरेंसेस को किसको देना है। सपोज हम हॉस्पिटल जाते हैं अपना चेकअप करवाने, मान लो रेगुलर चेकअप के लिए गए हैं हम, और अचानक डॉक्टर के कैबिन में आके नर्स बोलती कि इमरजेंसी है, तो वो डॉक्टर हमारा चेकअप को बीच में छोड़ के या फिर हमें वेट करने बोल के वो पहले इमरजेंसी वाले के पास जाएगा देखने। तो उस वक्त डॉक्टर की फर्स्ट प्रायोरिटी हम ना होके इमरजेंसी वाला पेशेंट हो जाएगा। तो वही होता है प्रायोरिटी क्यू, उसी का एक एग्जांपल है टेक्निकल लैंग्वेज में। इसमें डिफाइन लिखा है, इट रेफर्स टू द वर्क शुड बी डन अकॉर्डिंग टू द यूजर प्रेफरेंस। यानी यूजर यहाँ पे एग्जांपल जो मैं दी हॉस्पिटल का, उसमें यूजर कौन है, एक डॉक्टर है। वो अपना प्रेफरेंस फर्स्ट प्रेफरेंस चॉइस करके फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है वो काम करेगा पहले वो। अब आता है नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्यू में थर्ड टाइप है डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू होता ये है कि फर्स्ट साइड से भी एंटर हो सकता है और लास्ट साइड से भी एंटर हो सकता है। वैसे ही रिमूव भी फर्स्ट साइड से भी हो सकता है, लास्ट साइड से भी हो सकता है। मतलब वो फर्स्ट और लास्ट दोनों साइड से एंटर भी हो सकता है और दोनों साइड से रिमूव यानी डिलीट भी हो सकता है। आइए इसका डिफाइन समझते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ क्यू, वो जो क्यू का टाइप है जो कि इंसर्शन और डिलीशन या रिमूवल ऑफ एलिमेंट को रिमूव करना या इंसर्ट करना जो है वो कि एलिमेंट्स कैन आइदर बी परफॉर्म फ्रॉम द रियर पॉइंटर और फ्रंट पॉइंटर। मतलब ये इट डज नॉट फॉलो फीफो। It means that it is double-ended queue is a type of queue which involves insertion and removal of element can either be performed from the front or the rear pointer. Thus, it does not follow FIFO rule. That means ये दोनों साइड से ही enter और deletion दोनों ही साइड से हो सकता है, दोनों काम। ये जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, उसे देख लेते हैं। इट इज मोस्ट यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो क्यू है वो मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है और उसको इम्प्लीमेंट ज़्यादातर हार्डवेयर में और माइक्रो इन स्ट्रक्चर्स में काम होता है। माइक्रो स्ट्रक्चर्स में काम होता है हार्डवेयर में और सीपीयू के इनसाइड में अंदर में काम होता है इसका। तो आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है लेक्चर। आई होप आप सबको मैं जितना एक्सप्लेन की हूँ वो पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और हाँ, जाने से पहले एक बात और, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।